बहुत समय पहले जब ऋषि मुनियों की तपस्या से संसार प्रकाशित होता था और राजाओं का बल धर्म से मापा जाता था, तब आरंभ हुई महाभारत की कथा, दुनिया की सबसे विशाल और गहन कहानी। यह कथा है सत्य और असत्य की, धर्म और अधर्म की, प्रेम और प्रतिशोध की, और सबसे बढ़कर यह कथा है मनुष्य के भीतर छिपे संघर्षों की। राजाओं का स्वर्गलोक से धरती पर आगमन। पृथ्वी देवी बोझ से दब गई थी, असुरों का अत्याचार बढ़ रहा था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु अधर्म बढ़ गया है, कृपा करें। विष्णु ने कहा, मैं भागवत रूप में अवतार लूंगा, देवता भी धरती पर जन्म लें, एक महान युद्ध होगा और पृथ्वी फिर हल्की हो जाएगी। यही भविष्य एक दिन महाभारत की नींव बना। राजा शांतनु और गंगा का अद्भुत मिलन। कुरु वंश के राजा शांतनु एक दिन गंगा किनारे पहुंचे। उन्होंने एक दिव्य रूपवती स्त्री को देखा, वही थी देवी गंगा। शांतनु ने प्रेम पूर्वक विवाह का निवेदन किया। गंगा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ रहूंगी, पर एक वचन देना होगा, कभी भी मेरे किसी कार्य में प्रश्न नहीं करोगे। राजा मान गए। विवाह हुआ, पर कहानी यहीं से रहस्यमयी हो गई। गंगा अपने हर जन्म में बच्चे को नदी में बहा देती थी। एक एक करके 7 बच्चे पैदा हुए और गंगा ने उन्हें जल में प्रवाहित कर दिया। शांतनु के हृदय में पीड़ा थी, पर वचन ने उन्हें रोक रखा था। जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी बहाने लगी, शांतनु सह न सके। गंगा, बस करो, तुम मेरे बच्चों को क्यों मार देती हो? वचन टूट गया। गंगा बोली, राजन, ये सभी 8 वसुओं के अवतार थे, जिन्होंने एक ऋषि का शाप पाया था। 7 को मैंने मोक्ष दे दिया, पर इस 8वें का शाप पूर्ण नहीं था। अब यह आपका पुत्र होगा, देवव्रत। यही बालक आगे चलकर कहलाया भीष्म। भीष्म का अद्भुत प्रतिज्ञा लेना। कुछ समय बाद गंगा अपना पुत्र लेकर स्वर्ग चली गई। शांतनु अकेले शासन करने लगे। उनकी मुलाकात एक मछुआरन कन्या सत्यवती से हुई। शांतनु ने उससे विवाह करना चाहा, पर सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, मेरी बेटी का पुत्र ही राजा बने, यह वचन चाहिए। शांतनु वचन नहीं दे सके और दुखी रहने लगे। तब उनके पुत्र भीष्म ने आकर कहा, पिताश्री की इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। मैं सिंहासन का त्याग करूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी संतान नहीं पैदा करूंगा, सदा ब्रह्मचारी रहूंगा। उनकी प्रतिज्ञा से देवताओं ने कहा, भीष्म, और तब से देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। यही प्रतिज्ञा एक दिन महाभारत युद्ध की जड़ बनी। सत्यवती, विचित्र वीर्य, मवी और पांडु धृतराष्ट्र का आरंभ। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद जो युद्ध में मारा गया, विचित्र वीर्य। विचित्र वीर्य के लिए भीष्म ने काशी से 3 राजकुमारियां लाकर विवाह करवाया, अंबा, अंबिका, अंबालिका। पर समय क्रूअल था, विचित्र वीर्य भी कम उम्र में चल बसे। राजवंश पर संकट आया, सिंहासन वारिस से खाली। तब हुई नियम प्रथा नियोग, जिसके द्वारा सत्यवती ने अपने पहले पुत्र व्यास को बुलाया और उन्होंने रानी अंबिका से, धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु को जन्म दिया। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पांडु अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली। धृतराष्ट्र गांधारी और दुर्भाग्य का आरंभ। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से, जो महान तपस्विनी थी, और पति धर्म के लिए उन्होंने स्वयं आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। युद्ध का एक और कारण जन्म ले चुका था, पांडु का वनवास और पांडवों का जन्म। पांडु को एक दिन अनजाने में शाप लगा, तुम किसी पत्नी के साथ संगति करोगे तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी। पांडु ने राज्य छोड़ दिया और वन में रहने लगे। उनकी 2 पत्नियां थीं, कुंती, माद्री। कुंती को बचपन में एक वरदान मिला था, किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त करने का। इसी वरदान से जन्मे युधिष्ठिर धर्मराज, भीम वायुपुत्र, अर्जुन इंद्रपुत्र। माद्री ने भी कुंती की अनुमति से वरदान का उपयोग किया और जन्मे नकुल, सहदेव। ये 5 आगे चलकर कहलाए पांडव। हस्तिनापुर वापसी संघर्ष के बीज बो दिए गए। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती 5 पुत्रों सहित हस्तिनापुर लौटी। धृतराष्ट्र ने उन्हें स्नेहपूर्वक स्वीकार किया, पर दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या होने लगी। यहीं से महाभारत युद्ध की जड़ें और गहरी हो गईं। भीष्म, द्रोण और विदुर तीनों मिलकर पांडव और कौरवों को शिक्षा देने लगे। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य बन गए। महाभारत के मुख्य बिंदु, देवताओं का पृथ्वी पर अवतरण, राजा शांतु गंगा और भीष्म का जन्म, भीष्म की महान प्रतिज्ञा, धृतराष्ट्र और पांडु का जत्तज्ञान,
गांधारी और 100 कौरव, पांडवों का दिव्य जन्म, पांडव कौरव के बीच बढ़ता संघर्ष,